चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों को ठगा है। सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। इसके अलावा सिद्दीकी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट केवल भ्रष्टाचार का साधन है। इससे पहले भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ है और सरकार जनता की कमाई को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से बर्बाद कर रही है। मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। सर, आज मुजफ्फरनगर पहुंचे, तो किस कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, क्या क्या अपडेट? देखिए, पूरे भारतवर्ष में अभी राहुल जी के नेतृत्व में बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ एक पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3700 किलोमीटर की राहुल गांधी जी ने तमाम साथियों के साथ 30 जनवरी को पूरी की। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी हाल ही में जंतर मंतर पर एक सभा हुई थी। उसमें भी कहीं ना कहीं जो संत थे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण दिए गए और कहीं ना कहीं कौम को टारगेट किया गया। देखिए, कोई भी हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे भड़काऊ भाषण हो, या जाति के धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हों, हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करने वाले लोग हों, मैं और कांग्रेस उसकी निंदा करती हैं और उसका विरोध करती हैं। आज भाजपा की महापंचायत जारी है मुजफ्फरनगर के अंदर, क्योंकि पश्चिम यूपी में किसानों का गढ़ कहा जाता है मुजफ्फरनगर को, और यहीं से कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी पिछली बार भी, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो किसान है वो आंदोलन की राह पर है, क्योंकि लगातार जो आवारा गोवंशों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बकाया गन्ना भुगतान है, जो गन्नों की दरों का ये मामला है, लगातार इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो किसान है वो कहीं ना कहीं आंदोलन की राह पर फिर से है। क्या कहेंगे? किसानों के साथ खुला अन्याय हो रहा है। इसी बात को लेकर के अभी मैंने अपनी बात में कहा कि हमने पहले भारत जोड़ो पदयात्रा चलाई, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो पदयात्रा चलाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। उसमें प्रियंका गांधी जी भी गई और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे रहे, सोनिया जी रही, सब लोग रहे। उसमें किसानों का भी मुद्दा था। अभी किसान पिछले साल एक उनके ऊपर काला कानून, 3 काले कानून उनके ऊपर थोपे गए, जिसमें किसान 1 साल से ज्यादा दिल्ली बॉर्डर पे जाड़ा गर्मी बरसात में पड़ा रहा। 700 किसान मर गए। इसके बाद मोदी जी ने वो काले बिल वापस ले लिए, काला कानून वापस ले लिया, लेकिन वो 700 किसान जो मरे उसका हत्यारा कौन है? गन्ना किसानों को उनका मूल्य नहीं दिया जा रहा है। एक तो कीमत कम दी जा रही है, इसके अलावा जो कीमत कम दी जा रही है तो वो टाइम से नहीं दी जा रही है। कई साल का भुगतान पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक उनका भुगतान नहीं किया। गन्ना किसान आत्महत्या करने को तैयार है। जो खाद का कट्टा है वो पहले 50 किलो का था और कांग्रेस की सरकार में 400 का था। वो 50 किलो कट्टा 45 किलो कर दिया गया और उसकी कीमत 1300 रुपए कर दी गई। डीजल पेट्रोल जिससे सिंचाई होती है, दूसरे किसानी के काम होते हैं, कृषि के काम होते हैं, वो आसमान पे है, रोज बढ़ता रहता है। महंगाई गन्ना मंत्री था तो 2007 में 13 मई को मैं गन्ना मंत्री बना, तो उस समय गन्ना के रेट 122 रुपए कुंटल थे और 15 मार्च 2012 को मैं गन्ना मंत्री पद से हटा तो मैं 280 रुपए कुंटल करके मैंने पद अपना छोड़ा। और मेरे कार्यकाल में जिस चीनी मिल मालिक ने 14 दिन के अंदर में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया, उसको मैंने जेल की सलाखों के पीछे उन चीनी मिल मालिकों को भेजने का काम किया। आज क्या हो रहा है? किसान की आय दुगनी की जा रही है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, किसान अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्या कर रहे हो मोदी जी? क्या कर रहे हो योगी जी? कुछ तो सोचो, वरना ये जनता जो है ये सब जानती है, आपको छोड़ेगी नहीं। जिस तरह से अभी यूपी सरकार ने रोडवेज का जो किराया था वो बढ़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं जो किसान नेता है उनकी तरफ से भी ये प्रतिक्रिया आई, जिस तरह से कहीं ना कहीं जो रोडवेज का किराया वो बढ़ा दिया, इस तरह
अगर गन्ने की दरों को बढ़ा दिया जाता तो बेहतर होता। देखिए, किसानों की हर मांग से हम सहमत हैं। मुजफ्फरनगर में जो आंदोलन चल रहा है, हम उससे भी सहमत हैं। किसानों की हर मांग जायज है, हम उससे सहमत हैं। तो क्या इस बार एक लाख सवाल मेरा, 2024 के जो लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस इस बार फिर से गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी के सामने, या अकेली चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी बहुत समय है। गठबंधन के बारे में फैसला लेना हमारे नेतृत्व का काम है, तो अभी बहुत समय, अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और वहीं किसानों को लेकर भी काफी बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर हमला बोला। मैं तस्लीम राणा, न्यूज़ वॉच इंडिया, मुजफ्फरनगर। तो वहीं आगरा के शमशाबाद